अक्षय कुमार हो या शाहरुख, भारतीय फौज की तारीफें करते नहीं थक रहे। पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्में ना चलने देने की बात थी, अब तो इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने बाकायदा पाबंदी लगा दी। पाकिस्तानी एक्ट्रेस जब यहाँ भारत में आती थी और जब यहाँ पर नंगा नाच करती थी, कपड़े खोल करके खड़ी हो जाती थी, और मुझे ये एहसास होता था कि बेचारी को नंगा होने का कितना शौक था। गानों का हटा देना, फिल्मों का हटा देना, पीएसएल ना दिखाना, फिल्में रिलीज ना होने देना, ये यानी इस माहौल में वाकई ये ऐसे पिंड में ऐसे लगता है कि जैसे एक पागल बंदे ने धोती पहनी है, हाथ में ईंट पकड़ी हुई है, तो आप क्या करोगे? भारत जो है वो माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म करता है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है, बाबरी मस्जिद तोड़ दी, कश्मीर में मारकाट मचाता है भारत। फिर हमारे आईपीएल में क्यों खेलना चाहते हो? हमारी फिल्मों में क्यों काम करना चाहते हो? तुम्हारे पासपोर्ट पे यह भी लिखा होना चाहिए कि इजराइल एंड इंडिया दो ऐसे मुल्क हैं जिसके अंदर पाकिस्तानी नहीं जा सकते। तू तवाइफ है पाकिस्तान में, ये तो मुझे समझ में आ चुका है। चल निकल। This is your language? Yes. जिहाद लड़ेंगे, हिंदुओं को मारेंगे। भाई साहब चीनी दे दो, फिर जिहाद करो, मारो, जिहाद फी सबीलिल्लाह, सारे हिंदुओं को मार दो, सारे काफिरों को। भाई साहब चीनी नहीं आ रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है चीनी आने में? एस्टैब्लिशमेंट भी यही करती थी, गुड तालिबान बैड तालिबान, इसीलिए तो वो डील्स हुई थी कि हमने डील्स गुड तालिबान के साथ किए। 2014 से लेके 2018 तक डील्स ही डील्स है, 14 डील्स हैं। तो अब वही इस मसला बन गया, अब ये कह रहे हैं गुड तालिबान बैड बन गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने हर वक्त पाकिस्तानी मीडिया में ये बात सुना होगा कि पाकिस्तान के एंकर्स कहते हैं कि भारत जुल्म करता है माइनॉरिटीज़ पर और भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भी रचता है। लेकिन वही पाकिस्तान हर वक्त कहता है कि उन्हें भारत के साथ अपने रिलेशंस बनाने हैं और भारत ट्रैवल भी करना है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ये भी चाहता है कि उनके एक्टर्स और क्रिकेट प्लेयर्स भारत में आकर के काम करें। लेकिन दोस्तों, आज भारत की शेरनी नाज़िया अली खान ने पाकिस्तान के एंकर्स के सामने पूरे पाकिस्तान की पोल खोल दी और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी फीमेल एक्टर्स भारत में आते ही कपड़े खोल करके नाचने के लिए भी तैयार हो जाती है चंद रुपयों के लिए, और इसमें बड़े बड़े एक्टर्स भी शामिल हैं और उन्हें पाकिस्तान के एंकर्स को भी रख करके धोया। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान की तरह हमारे भारत की मुसलमान बेटियां नंग धड़ंग नहीं घूमती हैं। हमारे भारत की मुसलमान बेटियां आज भी हिजाब में लिपटी रहती हैं और हिजाब पहनने के लिए वो अपने बोर्ड के और हायर सेकेंडरी के एग्जाम भी छोड़ देती हैं। एग्जाम नहीं देंगे, कुरान का पहली आयत इकरा को वो नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन वो हिजाब जरूर मानती हैं। तो अगर मैं भारत की सभ्यता की तरफ जाती हूँ, संस्कृति की तरफ जाती हूँ, तो भी हमारी संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती है कि मैं क्लेवेज दिखाऊं। और अगर मैं इस्लाम और दीन की तरफ जाती हूँ, तो भारत के इस्लाम और दीन की मानने वाली बेटियां जो होती हैं, वो आज भी हिजाब के लिए फ्रांस तक में लड़ जाती हैं कि मुझे हिजाब पहनना है। और ऐसे आलम में अगर कोई लड़की क्लेवेज दिखा करके अब ऐसे घूम घूम करके बंदरों की तरह वीडियो बनाएगी, तो मैं उस पर टिप्पणियां करूंगी। अब आती है तीसरी बात ये आती है कि हम उम्मते रसूल से आते हैं, हम उम्मते औरंगजेब से नहीं आते हैं। हमारे देश में अगर कोई फिल्म अदाकाराएं अपने आप को नंगा करके फिल्म चलवाती है, तो ऐसी फिल्मों को बैन भी हम जैसे भारतीय राष्ट्रवाद लोग करते हैं कि ये चड्डी चुड्डी हम नहीं देख सकते। लेकिन जब सब्जेक्टिव मूवीज आती है, द केरला स्टोरी आई, द कश्मीर फाइल आई, छावा आई, तो ऐसे फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा प्रदर्शन करती है क्योंकि भारत की सभ्यता के अंडर बैरिकेड वो मूवीज होती है और सब्जेक्टिव होती है, जिससे बच्चे और बूढ़े और जवान सब कुछ सीखते हैं और पूरा परिवार उसको बैठ करके देख सकता है। अब आती है पांचवी बात कि मैं हमेशा जानबूझ करके पाकिस्तानी एक्ट्रेस जब यहाँ भारत में आती थी और जब यहाँ पर नंगा नाच करती थी, कपड़े खोल करके खड़ी हो जाती थी, तो मैं उनकी पिक्चर जरूर देखती थी और बड़े पर्दे पर देखती थी। और मुझे ये एहसास होता था
कि बेचारे को नंगा होने का कितना शौक था। अभी हालिया में मैं हानिया आमिर को देख रही थी, बड़ी ट्रोल भी हो रही है बेचारी बिंदी लगाने की वजह से, लेकिन क्योंकि उसको नंगा होना है इसलिए वो भारत की तारीफ कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो नंगी हो करके चलती ही है। सजल अली को हमने देखा, तो हमने कई पाकिस्तानी फिल्म अदाकाराओं को नंग धड़ंग देख लिया। अब आकर के कोई खोलना चाह रहा है तो खोलो, हमें क्या लेना देना है, हम तो अपनी सभ्यता में रहेंगे लेकिन बोलेंगे जरूर। भारत है, कोठा नहीं है, और भारत को कोठा बनने में नहीं देंगे, क्योंकि शब्द उर्दू का है। तबायफ, मुजरा, कोठा, लौंडिया, बांदिया सब हमारी आसमानी किताब से आया है और मुगल के परिवार से आया है। भारत को नहीं बनने देंगे। भारत जो है वो माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म करता है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है, बाबरी मस्जिद तोड़ दी, कश्मीर में मारकाट मचाता है भारत। यही तो नैरेटिव बेच रहा है पाकिस्तान। फिर हमारे आईपीएल में क्यों खेलना चाहते हो, हमारी फिल्मों में क्यों काम करना चाहते हो, भारत इलाज के लिए क्यों आते हो, भारत के साथ ट्रेड क्यों करना चाहते हो। तुम्हारे पासपोर्ट पे यह भी लिखा होना चाहिए कि इजराइल एंड इंडिया दो ऐसे मुल्क हैं जिसके अंदर पाकिस्तानी नहीं जा सकते। इंडिया का नाम क्यों नहीं लिखा? इंडिया के साथ तो तुम्हारी जंगें हो रखी हैं, इंडिया के साथ तो तुम्हारे इख्तलाफात हैं। नहीं, तुमने इंडिया का नाम नहीं लिखा कि तुम इंडिया नहीं जा सकते, वो नहीं लिखा तुमने इजराइल का नाम लिखा उसमें, जो इजराइल तुमने देखा ही नहीं, जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज ही नहीं है। क्यों लिखा? तुमने इंडिया का नाम लिखना चाहिए था भाई। तुमने 47 में जंग लड़ी, 65 में जंग लड़ी, 71 में जंग लड़ी, 99 कारगिल में तुमने जंग लड़ी। इतना तुमने टेररिज्म मचाया भारत में, राइट? इतना तुम भारत को ये एक्यूज करते हो कि टीटीपी भारत फंड करता है, बीएलए भारत फंड करता है। कुलभूषण जाधव का नाम तुम हर तीसरे दिन लेते हो। टी इज फैंटास्टिक, टी। ओ भैया, अगर टी इज फैंटास्टिक तो भारत का नाम लिखो ना पासपोर्ट पे अपने, कि तुम कोई पाकिस्तानी भारत नहीं जा सकता, लिखो। वो तो तड़पते हैं। हाँ, ये अपने पाकिस्तान के साथ गद्दारी करके भारत में आ जाएंगे, इनको 2 मिनट का मौका लगे तो। ठीक है, अब देखो सुनो, ये क्यों इजराइल का नाम क्यों लिखा है? क्योंकि हदीस में लिखा है। इट इज अ रिलीजियस इशू, इट इज नॉट अ जियोपॉलिटिकल इशू कि पैलेस्टीनियंस का अधिकार छीन लिया, उनके हक छीन लिए। इसका पैलेस्टीन से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान को पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को जियोपॉलिटिक्स की स्पेलिंग भी आती है? नहीं आती होगी, नहीं आती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें लिखा है ना कि कयामत के दिन, बताया था ना मैंने, पत्थर के पीछे जब यहूदी छुपेगा तो वो पत्थर गवाही देगा, वो पेड़ गवाही देगा और बोलेगा या मुसलमान आ मेरे पीछे यहूदी छुपा, इसको मार, है ना? तो भाई यही तो स्टोरी है पूरी। दैट इज व्हाई इट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, इट इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक। आप इजराइल को कहते हैं, हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, मत करो। इजराइल अमीर देश है, तुम गरीब हो, ठीक है? क्या फर्क पड़ता? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। वो अमीर लोग बैठे हैं, पीएचडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं,